हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईडीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं इस चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है। सो ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत यानी विजय प्राप्त करना। सर्जरी मीन्स सर्जरी, ऑब्वियसली ऑपरेशन। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। सो सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर की थीम देख लेते हैं। ट्रिकी जो कि एक स्मॉल डॉग है, उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर यानी प्यार दुलार किया जाता है और ज़्यादा खाना खिला दिया जाता है उसकी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा। मिस्ट्रेस मतलब मालकिन। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो एक वेटरनरी सर्जन से कंसल्ट करती है। वेटरनरी सर्जन होता है जानवरों का डॉक्टर। क्या वो डॉक्टर एक ऑपरेशन करता है? क्या डॉग रिकवर कर पाता है? जानते हैं इस चैप्टर में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह की अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ फेसबुक पे हमारा पेज भी लाइक कर सकते हैं। सो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप। पुल्ड अप मीन्स होता है रोकना माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। ह्यूजली मतलब बहुत ज़्यादा। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। ब्लॉटेड मतलब होता है फूला हुआ, सॉसेज मतलब कीमा। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, हिज आईज ब्लड शॉट। ब्लड शॉट मतलब होता है गहरी लाल। एंड रूमी, रूमी मतलब होता है आंखों में जो गंदगी जमी होती है ना, उससे बोलते हैं। स्टेट स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। लॉल मतलब होता है लटकना। सो ऑथर हमें बताता है कि इस बार मैं ट्रिकी के लिए वास्तव में बहुत ही ज़्यादा वरीड था, चिंतित था। जैसे ही मैंने ट्रिकी को स्ट्रीट में देखा, गली में देखा उसकी मिस्ट्रेस के साथ में, तो मैंने अपनी कार रोक ली और गली में मैं उसके अपीयरेंस को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था। जब मैंने ट्रिकी को देखा, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था, एकदम ब्लॉटेड सॉसेज यानी फूले हुए कीमे की तरह लग रहा था। वो फूला हुआ कीमा जिसके हर एक कॉर्नर पे एक लेग निकला हुआ हो यानी एक पाँव निकला हुआ हो। उसकी आइज़ गहरी लाल हो रखी थी, आंखों में गंदगी जमी हुई थी, वो एकदम सीधा घूर रहा था बस, और उसकी जुबान अपने मुंह से, अपने जबड़े से बाहर निकली हुई थी। मिसेस पम्फ्रे हैसन टू एक्सप्लेन। हैसन मतलब होता है जल्दबाजी करना। ही वॉज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस करता हो, एकदम सुस्ती भरा। मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण यानी न्यूट्रिशन की कमी। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स। मील्स मतलब खाना। टू बिल्ड हिम अप सम मॉल्ट। मॉल्ट मतलब होता है जौ का दलिया। एंड कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल मतलब होता है फिश ऑयल। एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। नथिंग मच रियली। अब जब मिसेस पम्फ्रे होती है वो बताने की जल्दबाजी करती है, मतलब वो एक्सप्लेन करती है कि ट्रिकी ऐसा क्यों दिख रहा था। सो वो बोलते हैं मिस्टर हैरियट, ये बहुत ही ज़्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था, सुस्ती भरा मुझे दिखाई दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुस्त मुझे दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, इसलिए मुझे लग रहा था शायद ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है यानी कुपोषण से हो गया यानी न्यूट्रिशन की कमी हो गई। इसलिए मैं इसको खाने के बीच में भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा देना मैंने स्टार्ट कर दिया ताकि इसको मैं और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकूँ। कुछ मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल मैंने इसे देना स्टार्ट किया और नाइट में अच्छे से सो पाए इसके लिए हॉर्लिक्स का एक बॉल भी देना मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं दिया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। फिर मिस्टर हैरियट बोलते हैं और क्या आपने इसकी मीठी चीज़ों में कमी की, जैसा कि मैंने आपको इसका बोला था कि मीठा इसका कम कर देना। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट इट सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रैलेंट। रैलेंट मतलब होता है ढील देना। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। रिफ्यूज मतलब होता है मना करना। I looked down again at the little dog. There was the trouble. Trouble मतलब होता है परेशानी। Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle. Tackle मतलब होता है manage करना। A meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. फिर मिस्टर हैरियट ने बोला क्या आपने इसके मीठे में कमी की, जैसा मैंने आपको बताया था। मिसेस पम्फ्रे बोलती हैं हाँ मैंने थोड़ा बहुत कमी की थी, लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर मुझे दिखाई दे रहा था, इसलिए मुझे थोड़ी सी ढील देनी पड़ी। और देखो इसे क्रीम केक और चॉकलेट तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको मना भी नहीं कर पाई बेचारे को। अब मैंने
मिस्टर हैरियट बोलते हैं, मैंने उस छोटे से डॉग की तरफ देखा। यही तो उस बेचारे की परेशानी है। ट्रिकी की एकमात्र गलती उसका ग्रीड है, उसका लालच है। वो कभी भी खाने को मना करते हुए नहीं देखा गया। मतलब कभी भी उसको खाना दे दो, चाहे दिन हो या रात हो, वो कभी भी खाने को टैकल कर सकता है। और मैं और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो मिसेस पंफ्रे ने मुझे बताई ही नहीं है, और पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें वो दे रही होंगी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? फिर मैंने पूछा, क्या आप इसे एक्सरसाइज करवा रही हो? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विद लुम्बागो। लुम्बागो एक बीमारी होती है स्पाइन से रिलेटेड, जो कि लुम्बर में होती है। सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। फिर मैंने पूछा, मतलब मिस्टर हैरियट पूछते हैं, क्या आप इसे एक्सरसाइज करवा रही हो? हाँ हाँ, मैं इसे थोड़ी बहुत वॉक्स पे ले जाती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो अभी भी हम लोग वॉक पे ही आए हुए हैं। लेकिन जो हॉजकिन है, जो गार्डनर है, वो लुम्बागो से सफ़र कर रहा है, यानी किसी तरह की डिजीज से सफ़र कर रहा है। इसलिए रिंग थ्रोइंग गेम तो काफ़ी लंबे टाइम से हम लोगों ने करवाया नहीं है, ऐसा मिसेस पंफ्रे बोलते। देखिए यहाँ पे इसकी हालत भी बता रखी है। ये जो बेचारा डॉग है कैसे एकदम मोटा सा हो गया है, जबान इसकी बाहर लटकी हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है। अब मिस्टर हैरियट फिर बोलते हैं, आई ट्राई टू साउंड सीवियर। सीवियर मतलब होता है सीरियस। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। अब जो मिस्टर हैरियट है वो थोड़े सीरियस हो जाते हैं, और इस बार अब मैंने बोला, मतलब मिस्टर हैरियट बोलता है, इस बार मैंने बोला, देखो इस बार मैं सच में आपको ये वार्न कर रहा हूँ इस बारे में, अगर आपने इसके फूड में बिल्कुल अभी कमी नहीं की और इसे और ज़्यादा एक्सरसाइज अगर आपने नहीं दी, तो ये बहुत भयंकर बीमार पड़ जाएगा। आपको अपने हार्ट को थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा और इसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स। रंग मतलब होता है मलना, रंग हर हैंड्स, हाथों को मलना। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ, हेड डाउन along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. regime मतलब होता है कोई भी अरेंजमेंट। मिसेस पंफ्रे अपने हाथ मलती है और बोलती है, हाँ मिस्टर हैरियट, इस बार मैं इसे स्ट्रिक्ट डाइट पे बिल्कुल रखूँगी। हाँ, इस बात पे भी मैं श्योर हूँ कि आप एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। और वो आगे चलना स्टार्ट कर देती है, सिर एकदम नीचे लटकाए हुए रोड पे जाना स्टार्ट कर देती है। ऐसा लग रहा था जैसे इस बार तो वो डिटरमाइंड है इस नए रिजाइम को प्रैक्टिस में लाने के लिए, मतलब इस नए अरेंजमेंट को प्रैक्टिस में लाने के लिए। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग। टॉटरिंग मतलब होता है धीरे धीरे चलना। अलॉन्ग विद हिज लिटिल tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. Drooping मतलब होता है ढीला ढाला और harness का मतलब होता है पट्टा। अब मैं उनको जाते हुए देख रहा था ग्रोइंग कंसर्न के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता के साथ। ट्रिकी धीरे धीरे चल रहा था, ट्वीड कोट उसने पहन रखा था, ऐसे कोट की उसके पास पूरी की पूरी वार्डरोब है। कोल्ड वेदर के लिए अलग कोट है, वेट डेज यानी बारिश के मौसम के लिए उसके पास रेन कोट है। वो बड़ा स्ट्रगल कर रहा था चलने के लिए, बड़ा धीरे धीरे से चल रहा था अपने हार्नेस में, अपने पट्टे में, मतलब जो भी उसके गले में जो पट्टा बांधा हुआ था, बड़ी धीरे धीरे उसमें चल रहा था। और मैं समझ गया कि थोड़े ही टाइम बाद में मुझे मिसेस पंफ्रे से कुछ ना कुछ सुनने को ज़रूर मिलेगा, मतलब थोड़े टाइम बाद में मिसेस पंफ्रे मुझे कॉल करने वाली है, ये बात मैं अच्छे से जानता था। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा परेशान। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। बाउट्स मतलब होता है बार बार। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, पेंटिंग। पेंटिंग मतलब होता है हाफना। Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. अब जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मेरे पास एक्सपेक्टेड कॉल आ जाता है थोड़े दिनों में। मिसेस पंफ्रे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि ट्रिकी ने कुछ भी खाना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि अपनी फेवरेट डिशेस भी वो नहीं खा रहा था। और इन सब के अलावा बार बार वो उल्टियाँ किए जा रहा था, उल्टियों पे उल्टियाँ किए जा रहा था। पूरा टाइम बस अपने रग पे लेटा रहता था, हाफता रहता था, वॉक पे भी नहीं जाता था, कुछ भी नहीं करना चाहता था। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight. Fortnight मतलब होता है 15 days. To be kept under observation. अब मुझे तो पता ही था कि भाई मिसेस पंफ्रे से थोड़े दिन बाद ऐसा ही मुझे कुछ सुनने को मिलेगा।
सो मैंने एडवांस में अपने प्लान्स बना रखे थे। एक ही तरीका है, ट्रिकी को थोड़े टाइम के लिए घर से बाहर निकाल लो। सो मैंने सजेस्ट किया कि ट्रिकी को 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मेरी ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी वॉज ऑलमोस्ट swooned। swoon मतलब होता है बेहोश हो जाना। शी वॉज श्योर शी वुड पाइन एंड डाई इफ इट डिड नॉट सी हर एवरी डे। अभी जब मिसेस पंफ्रे ये तो लगभग बेहोश ही हो गई और ये इस बात पे श्योर थी कि अगर ट्रिकी इसे रोजाना नहीं देखेगा तो वो तो तड़प तड़प के मर ही जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। लेकिन मैं अपनी बात पे एकदम फर्म था, एकदम डिटरमाइन था। ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा बीमार था और यही एकमात्र तरीका है ट्रिकी को बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग। वेलिंग मतलब होता है रोना। आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। और मैंने सोच लिया कि बस बिना डिले के ट्रिकी को अब मुझे ले जाना पड़ेगा। और मिसेस पम्फ्रे रो रही थी लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की। मैं कार से बाहर आया और छोटे से डॉग को मैंने अपनी ब्लैंकेट में रैप किया, मतलब लपेट लिया। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड। राउज्ड मतलब उमड़ना। एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल। सपर मीन्स होता है डिनर। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. अब पूरा का पूरा जो स्टाफ है वो इधर उधर भागने लग गया और जो मेड्स थी वो कभी अंदर जा रही थी कभी बाहर आ रही थी उसका सामान लाने के लिए, ट्रिकी का सामान लाने के लिए। उसका डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉय, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सुपर बॉल, इतनी सारी चीज़ें ला लके मेरी कार में भरी जा रही थी। अब मैंने ये रियलाइज़ किया कि भाई मेरी कार है, कोई लोडिंग गाड़ी तो है नहीं और मेरी कार में इतना सारा स्टफ आ नहीं पाएगा। सो मैंने ड्राइव करना स्टार्ट किया। जैसे मैं मूव कर रहा था मिसेस पम्फ्रे ने रोते रोते भी एक आर्मफुल छोटे कोट्स का विंडो के थ्रू मेरी कार में फेंक दिया। मतलब छोटे छोटे जो कोट्स थे उसके वो और बहुत सारे खिड़की से मेरी कार के अंदर डाल दिए। जब मैंने कॉर्नर पे टर्न लिया उससे पहले मैंने मिरर में देखा, रियर व्यू मिरर में हर कोई रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग। गैस्पिंग मतलब होता है हाफना। ऑन द सीट बाय माई साइड I patted मतलब थपथपाना, the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Wag मतलब होता है हिलाना। Poor old lad. Lad means होता है boy. I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब जब मैं बाहर रोड पे आ गया मैंने उस छोटे से बेचारे पैथेटिक एनिमल की तरफ देखा जो कि मेरे बगल वाली सीट पे बैठा बैठा हाफ रहा था। मैंने उसके सिर पे पैट किया। ट्रिकी ने भी एक ब्रेव एफर्ट किया अपनी टेल को हिलाने का, पूंछ हिलाने का। मैंने बोला, बेचारा लड़का, अब तो तुम्हारे अंदर कोई किक ही नहीं बची, कोई एंथुजियाज्म ही नहीं बचा, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं तुम्हारे लिए एक क्योर जानता हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी। सर्च मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना, कवर कर लेना। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing मतलब होता है सूंघना, round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जब मैं अपनी सर्जरी पे पहुंचा तो जो घरेलू कुत्ते थे वो सारे मुझे आके घेर लेते हैं। ट्रिकी उन नॉइजी पैक की तरफ देखता है, मतलब शोर करते हुए कुत्तों की तरफ देखता है, डॉग्स की तरफ देखता है अपनी डल आइज से। जब उसे नीचे रखा जाता है तो वहीं कारपेट पे बेचारा मोशनलेस पड़ा हुआ था, बिना हिले डुले। दूसरे डॉग्स आते हैं, वो उसके चारों तरफ घूम घूम के उसको सूंघते हैं कुछ सेकंड तक और डिसाइड करते हैं कि ट्रिकी एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन विद द अदर डॉग्स स्लेप्ट। फॉर 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. And on the third, he began to whimper. Whimper मतलब होता है जो dogs करते हैं ना, सूं सूं की आवाज़, उसे whimper बोलते हैं, भिन भिनाना। When he heard the dogs in the yard. अब मैंने ट्रिकी के लिए एक बेड लगा दिया, एक वार्म लूज बॉक्स में, जहाँ पे दूसरे डॉग्स सोते थे उनके बिल्कुल बगल में। 2 दिन तक मैंने सिर्फ उस पर नज़र रखी, उसको खाना नहीं दिया, बहुत सारा पानी पीने को दिया। सेकेंड डे के एंड पे
अब ये अपने आसपास के सराउंडिंग में जो ट्रिकी है थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शो करता है। थर्ड डे पे जब उसने यार्ड में दूसरे डॉग्स की आवाज़ सुनी तो उसने भी थोड़ा विम्पर करना स्टार्ट किया, आवाज़ करना स्टार्ट किया। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed. Engulfed मतलब होता है surrounded by Joe, the greyhound. Greyhound मतलब होता है शिकारी कुत्ता. And his friends. After rolling him over thoroughly, inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. Surplus मतलब होता है extra. अब जब मैंने डोर को ओपन किया, थर्ड डे में जब ट्रिकी ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया, जब मैंने डोर को ओपन किया, ट्रिकी धीरे धीरे चलते हुए बाहर निकलता है और तुरंत ही उसे बाहर जो घेर लेता है। जो कि एक शिकारी कुत्ता होता है, वो उसको सराउंड कर लेता है और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। अब थोड़ी देर तक तो वो लोग ट्रिकी को इधर उधर लुढ़काते रहते हैं, रोल करते रहते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं और उसके बाद सारे डॉग्स अपने गार्डन में मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे जाता है, धीरे धीरे से लुढ़कता हुआ अपने बहुत सारे फैट के साथ में। बहुत मोटा हो गया था ना वो, इसलिए। Later that day, I was present and feeding time. Feeding मतलब खाना खिलाना. I watched while Tristan sloped the food into the balls. Tristan यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है या कोई हेल्पर है मिस्टर हैरियट के वहाँ पे. There was the usual headlong rush. Headlong मतलब होता है सिर के बल. Followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब उस दिन में थोड़ा सा टाइम बाद में मैं देख रहा था जब ट्रिस्टन बॉल्स में फूड डालता है डॉग्स के लिए, वहाँ पे वही यूजुअल हेडलॉन्ग रश था। मतलब सिर के बल सारे कुत्ते अपने खाने को देखकर भागे हुए आते हैं और आके जल्दी जल्दी हाई स्पीड में खाने लग जाते हैं। हर एक डॉग जानता था कि अगर वो दूसरे डॉग से पीछे छूट गया तो उसे अपने खाने के लास्ट पार्ट के लिए कुछ कंपटीशन करना पड़ेगा। यानी डॉग्स अगर खुद का खा लेते तो फिर वो इधर उधर दूसरे की थाली में मुंह मारते। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, looking casually inside one or two of them. Next day, an extra ball was put out for him, and I was pleased to see him jostling. Jostling मतलब होता है धक्का मुक्की करना. His way towards it. जब सब लोगों ने खाना फिनिश कर लिया, तो ट्रिकी अपनी वॉक पे निकलता है उन शाइनिंग बॉल्स की तरफ और उनको कैजुअली एक या दो बॉल्स को लिक करता है, मतलब उनको चाटता है। नेक्स्ट डे मैंने ट्रिकी के लिए भी एक एक्स्ट्रा बॉल प्रिपेयर कर दिया था और मैं ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था कि ट्रिकी भी उस बॉल की तरफ जाने के लिए धक्का मुक्की कर रहा है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। रैपिड मतलब होता है स्पीड, तेज। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, जर्निंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। स्क्रीमेजेस मतलब होता है हाथापाई करना। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन। ट्रैम्प मतलब होता है कुचलना। एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। स्क्वैश मतलब होता है दबा देना या कुचलना, एक ही बात है। He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for a share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. उस दिन के बाद से ट्विकी की प्रोग्रेस एकदम रैपिड हो गई, यानी जल्दी जल्दी वो रिकवर करने लग गया। उसे किसी भी तरह के मेडिसिनल ट्रीटमेंट पे नहीं रखा जा रहा था, बस वो पूरे दिन भर बाकी डॉग्स के साथ भागता रहता था, उनकी फ्रेंडली हाथापाई में पार्टिसिपेट करता था। अब उसने अपने आप को लुढ़काए जाने में, कुचले जाने में और दबाए जाने में जॉय को डिस्कवर कर लिया था। वो उस गैंग का एक एक्सेप्टेड, उस डॉग की गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। एक अनलाइक ऑब्जेक्ट था, लेकिन वो बाकी डॉग्स की तरह नहीं था। ये एक सिल्की छोटा सा ऑब्जेक्ट था दूसरे शैगी क्रू के बीच में। शैगी मतलब दूसरे जिनके बड़े घने घने बाल थे, उन डॉग्स के बीच में एक छोटा सा एकदम अनलाइक सा सिल्की ऑब्जेक्ट था, जो कि मील टाइम में अपने शेयर के लिए टाइगर की तरफ फाइट करते थे और नाइट में ओल्ड हेन हाउस में रेड्स के लिए हंट के लिए निकलते थे, यानी रेड्स का हंट करते थे। ट्रिकी ने आज से पहले इतना अच्छा टाइम अपनी पूरी लाइफ में कभी शायद बिताया ही नहीं था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड। होवर्ड मतलब होता है मंडराना। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे for the latest bulletins. Bulletins मतलब होता है न्यूज़। I dodged the question about whether his questions were being turned regularly or his correct quote worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Convalescing मतलब होता है रिकवर करना। अब बैकग्राउंड में अगर हम लोग बात करें तो जो मिसेस पम्फ्रे थी वो बैकग्राउंड में मंडराती रहती थी एंग्जियसली। एक दिन में दर्जनों बार वो फ़ोन कर देती थी लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए।
वो फालतू के क्वेश्चन पूछती थी, जैसे उसका क्वेश्चन चेंज किया गया या नहीं किया गया, उसको वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहनाया गया नहीं पहनाया गया, इन सारे क्वेश्चन को तो मैं इधर उधर इग्नोर किया करता था। लेकिन हाँ, मैंने उससे ये बता दिया कि अभी जो छोटा सा फेलो है, मतलब डॉग, आउट ऑफ डेंजर है और जल्दी से ये रिकवर कर रहा है। द वर्ड convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. ये जो वर्ड था convalescing, मतलब जल्दी से रिकवर करना, मिसेस पम्फ्रे पे इस वर्ड ने एक जादू सा कर दिया। अब तो वो दिन में आती थी फ्रेश एग्स लेकर, एक बार में 2 दर्जन एग्स लेकर आती थी, 2 दर्जन एग्स लेकर आती थी ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और एक हैप्पी पीरियड के लिए मैं और मेरे पार्टनर्स को 2-2 एग्स ब्रेकफास्ट में एक्स्ट्रा मिलने लगे, क्योंकि ट्रिकी को तो खाने से दूर ही रखना था ना। लेकिन जब वाइन की बोतल्स भी आना स्टार्ट हो गई तो सिचुएशन की रियल पॉसिबिलिटीज अब हमको उस घर के लिए समझ में आने लग गई। It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. अब ये जो वाइन भेजी जा रही थी ये ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए, ट्रिकी के ब्लड को और ज़्यादा प्योरीफाई करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए भेजी जा रही थी। लंच हम लोगों के लिए एक सेरेमनियल ओकेजन बन चुका था, मतलब एक अवसर बन चुका था जिसमें हम लोग खाने से पहले 2 ग्लास वाइन के लेते थे और खाने के बीच में भी हम कुछ वाइन के ग्लास लेते थे। मतलब ये सारी चीज़ें भेजी जा रही थी, एग, वाइन, ये सब कुछ ट्रिकी के लिए, लेकिन ये सब कंज्यूम हम कर रहे थे क्योंकि ट्रिकी को तो खाने से दूर ही रखना था। We could hardly believe it when the brandy came to put the final edge on Tricky's constitution. Constitution मतलब होता है physical structure. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. अब इस बात पे तो हमें मुश्किल से ही भरोसा हो पाया जब लास्ट में ट्रिकी के स्ट्रक्चर को फाइनल एज देने के लिए ब्रांडी भी भेजी जाने लगी, यानी उसके शरीर के ढांचे को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ब्रांडी भी भेजी जाने लगी। कुछ नाइट्स तक ये फाइन स्पिरिट अब हमारे द्वारा अंदर उड़ेली जा रही थी, सूंघते थे हम इसे और बड़ी श्रद्धा से हम इसे पीते थे। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy. ये दिन बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि वाले दिन थे क्योंकि दिन की शुरुआत हम लोग करते थे एक्स्ट्रा एग के साथ मॉर्निंग में, और दिन को और ज़्यादा इम्प्रूव और सस्टेन किया जाता था मिड डे वाइन के साथ, और दिन का एंड लग्जूरियसली किया जाता था आग के चारों तरफ बैठकर ब्रांडी के साथ। मतलब सुबह सुबह तो हम लोग एग लेते थे, फिर दिन में हम लोग वाइन पीते थे और शाम को हम लोग ब्रांडी पीते थे, वो भी आग के चारों तरफ बैठकर। इट वॉज अ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब होता है ग्रीड, लालच, टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अब ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट रखना मेरे लिए एक टेम्पटेशन बन गया था, मेरे मन में लालच आ गया था ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख ले, क्योंकि इतनी मज़ेदार चीज़ें आती जा रही थी ट्रिकी के नाम पे। लेकिन मैं जानता था मिसेस पम्फ्रे बेचारी सफ़र कर रही है, परेशान हो रही है, और एक फोर्टनाइट के बाद में मैं मजबूर हो गया मिसेस पम्फ्रे को फ़ोन करके ये बताने के लिए कि अब छोटा सा डॉग रिकवर कर चुका है और अपने ले जाने का वेट कर रहा है। जैसे ही मैंने ये बताया, कुछ ही मिनट बाद में, विद इन मिनट्स, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लिमिंग, ग्लिमिंग मतलब होता है चमचमाती हुई, ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। द शॉफर, शॉफर मतलब होता है जो ड्राइवर होता है, opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped. Clasped मतलब होता है जकड़े हुए. In front of her, her lips trembled. Tremble मतलब होता है कपकपाना. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? Yes, he's fine. There is no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. Fetch मतलब होता है लेकर आना. जैसे मैंने बताया कि डॉग रिकवर हो गया और ले जाने का इंतजार कर रहा है, मिनटों के अंदर ही एक 30 फीट लंबी चमचमाती हुई ब्लैक कलर की मेटल की कार सर्जरी के बाहर आकर खड़ी हो जाती है. शॉफर निकलता है, डोर ओपन करता है और उसमें से मैं देख पा रहा था मिसेस पम्फ्रे का फिगर जो कि इंटीरियर में लॉस्ट था, मतलब जो कि अंदर ही बैठी हुई थी. उनके हाथ टाइटली उनके सामने की तरफ जकड़े हुए थे, होठ उनके काँप रहे थे और वो बोलती है, ओह मिस्टर हैरियट, प्लीज़ मुझे सच सच बताना, क्या वो सच में बहुत अच्छा है, बेटर हो गया? मिस्टर हैरियट बोलता है, हाँ हाँ वो एकदम सही हो गया, आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी जाता हूँ और मैं लेकर आता हूँ. क्योंकि अगर ये कार से बाहर आती और देखती कि इसका डॉग बाकी आवारा
कुत्तों के साथ में खेल रहा है तो गुस्सा हो जाती। इसे तो लगा था बेचारा आईसीयू में पड़ा होगा या फिर किसी एसी रूम में पड़ा होगा। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स मतलब होता है बीचों बीच, ही इज फ्लैपिंग मतलब होता है फड़फड़ाना, हर्टलिंग मतलब होता है तेजी से। Tail waving was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe. Lithe मतलब होता है फुर्तीला, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. अब मैं अंदर जाता हूँ, गार्डन के अंदर जाता हूँ, घर के बीच में से होता हुआ गार्डन के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे जो डॉग्स थे वो गोल गोल घूम रहे थे तेजी से लॉन में, और उन सबके बीचों बीच अपने छोटे से कान को फड़फड़ाता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ छोटा सा गोल्डन फिगर मुझे ट्रिकी का दिखाई दे रहा था। 2 हफ्तों में वो अब एक बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले और हार्ड मसल्ड एनिमल में कन्वर्ट हो चुका था, ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो इन सारे पैक के साथ में, मतलब इन सारे डॉग्स के साथ में अच्छे से घुल मिल गया था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसका चेस्ट लगभग ग्राउंड को ब्रश कर रहा था, यानी अभी भी मोटा तो वो था ही। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। अब उसे पैसेज से मैं घर के फ्रंट तक लेकर आता हूँ। द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। शोफर ने अभी तक भी दरवाजा खोल रखा था कार का। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप। और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, वो मेरे हाथ से छलांग मार के, बड़ी ज़बरदस्त छलांग मार के, लीप मतलब होता है छलांग लगा के, बड़ी ज़बरदस्त छलांग लगा के सीधा मिसेस पम्फ्रे की गोद में चढ़ जाता है। She gave a startled "oh" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. मिसेस पम्फ्रे अचानक से चौंक जाती है और फिर उसे अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है जब ट्रिकी मिसेस पम्फ्रे पे चढ़ने लग जाता है, उसको लिक करने लग जाता है, उसके फेस को लिक करने लग जाता है और भौंकने लग जाता है। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the bags, toys, cushions, coats and balls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out मतलब बाहर की तरफ झुकना, of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet," she cried, "how can I ever thank you? This is a triumph of surgery." अब इसी एक्साइटमेंट के बीच में मैंने शॉफर की हेल्प की अंदर से बेड, टॉयज, कुशन, कोट, बॉल लाने के लिए, जिसमें से आज तक किसी को भी यूज़ नहीं किया गया था। जब कार मूव हो रही होती है, मिसेस पम्फ्रे विंडो से बाहर लीन करती है, मतलब झुकती है। उनकी आंखों में आंसू चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, उनके होठ अभी भी कांप रहे थे और वो बोलती है, "ओह मिस्टर हैरियट, मैं कैसे तुम्हें थैंक करूंगी, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद अदा करूंगी। ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, मतलब ये सर्जरी पे हमारी जीत है।" और इसी के साथ में ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई सजेशन, कमेंट, क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट रहता है, नीचे कमेंट बॉक्स बनाया हुआ आप लोगों के लिए, अपने कमेंट्स उसमें आप ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आंसर करने की। तो चलिए इसी तरह के और मज़ेदार सेशन के लिए हम लोग मिलते हैं और किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए इसी तरह के और किसी मज़ेदार वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।